प्रिय दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के जीवन में बार बार अच्छे अवसर क्यों आते हैं और कुछ लोग मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं? क्या यह केवल किस्मत है? क्या यह केवल पैसा है, या फिर उसके पीछे कोई ऐसी शक्ति है जो हमारी सोच, हमारे शब्द और हमारे विश्वास से जुड़ी हुई है? आज हम बात करेंगे दोस्तों उस शक्ति की जिसे बहुत लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, लेकिन जिसे परमपिता परमेश्वर ने बहुत पहले अपने वचन में बता दिया था। बाइबल वचन कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और एक और वचन कहता है, यदि तुम विश्वास करोगे तो जो भी कुछ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। यह केवल धार्मिक शब्द नहीं है दोस्तों, यह जीवन बदलने वाला नियम है। तुम जैसा सोचते हो, वैसा महसूस करते हो, वैसा बोलते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन उसी दिशा में जाने लगता है। अगर तुम हर दिन डर, हार, कमी और निराशा सोचोगे तो वही तुम्हारे जीवन में बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम विश्वास, आशा, प्रार्थना और सही शब्दों के साथ जीना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा मन, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारा भविष्य बदलने लगेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, विश्वास की शक्ति क्या है, बाइबल का लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या संबंध है, कौन से शब्द जीवन बदलते हैं और कैसे तुम अपने जीवन में चमत्कारों के दरवाजे खोल सकते हो। विश्वास क्यों इतना शक्तिशाली है? हर चीज़ दो बार बनती है दोस्तों, पहले मन में फिर जीवन में। कोई भी घर पहले सोच में बनता है, फिर ईंटों से। कोई भी व्यापार पहले कल्पना में बनता है, फिर वास्तविक में। कोई भी जीत पहले विश्वास में आती है, फिर दुनिया उसे दिखाती है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि तुम पहले अपने मन को बदलो। अगर मन हर समय कहे, मैं नहीं कर सकता, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होगा, मेरी किस्मत ख़राब है, तो धीरे धीरे वही तुम्हारा सच बन जाता है दोस्तों। लेकिन अगर तुम यह कहना शुरू करो, परमेश्वर मेरे लिए रास्ता बना रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा समय बदल रहा है, मेरे लिए भी अच्छा भविष्य है, तो तुम्हारे अंदर नई शक्ति आने लगती है दोस्तों। जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही वह बन जाता है दोस्तों। यही विश्वास की शक्ति है। तुम्हारा मन जिस बात को बार बार स्वीकार करता है, तुम्हारा जीवन उसी दिशा में चलने लगता है। बहुत लोग बाहर की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने अंदर की आवाज़ नहीं बदलते। अगर अंदर की आवाज़ हर समय हार की बात करेगी तो बाहर की दुनिया में जीत पाना बहुत कठिन हो जाएगा दोस्तों। आज से अपने अंदर की आवाज़ को बदलो। जब डर आए तो बोलो, मैं डर से बड़ा हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। जब कमी आए तो बोलो, मेरे लिए आशीर्वाद का रास्ता खुल रहा है। जब लोग कहे कि नहीं हो सकता तो तुम बोलो, जो इंसान के लिए असंभव है वह परमेश्वर के लिए संभव है। और बाइबल का संबंध, आज दुनिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करती है दोस्तों। वह कहती है जो तुम सोचते हो वही आकर्षित होता है, लेकिन बाइबल इससे भी गहरी बात कहती है। वह कहती है केवल सोचो मत, विश्वास करो, केवल कल्पना मत करो, प्रार्थना करो, केवल इच्छा मत करो, कदम भी बढ़ाओ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अगर तुम हर समय गरीबी सोचोगे तो तुम्हारा ध्यान केवल कमी पर रहेगा, लेकिन अगर तुम हर दिन यह सोचो, मेरे जीवन में उन्नति आ रही है, मेरे लिए नए अवसर खुल रहे हैं, परमेश्वर मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो तुम्हारा मन अवसरों को देखना शुरू करेगा दोस्तों। तुम वही लोगों से मिलोगे, वही फैसले लोगे, वही रास्ते चुनोगे जो तुम्हें आगे बढ़ाएगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हारा होगा। इसका मतलब यह नहीं कि तुम केवल बैठे रहो और सब कुछ अपने आप हो जाए। इसका मतलब है पहले अपने मन में यह स्वीकार करो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए अच्छा कर सकते हैं, फिर उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ो दोस्तों। अगर तुम नौकरी चाहते हो तो हर दिन यह मत कहो मुझे नहीं मिलेगी, बल्कि कहो मेरे लिए सही नौकरी तैयार है, और फिर आवेदन भेजो, नई चीज़ें सीखो, लोगों से मिलो, आगे बढ़ो। यही विश्वास और आकर्षण का सही मेल होता है दोस्तों। बहुत बार हम अपने ही शब्दों से अपने जीवन को कमज़ोर कर देते हैं। हम बोलते हैं, मैं कभी सफल नहीं होऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं टिकते, मेरे घर में हमेशा परेशानी रहती है, और फिर वही बातें धीरे धीरे अपने जीवन का हिस्सा बन जाती है दोस्तों। इसलिए अपने शब्दों को बदलो। अगर अभी तक तुम कहते थे मैं हार गया, तो आज से कहो मैं सीख रहा हूँ और एक दिन जीतूँगा। अगर तुम कहते हो मेरा जीवन खत्म हो गया, तो आज से कहो यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। जीवन और मृत्यु जीव की शक्ति में होती है दोस्तों। तुम्हारे शब्द तुम्हारे भविष्य को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए हर सुबह अपने लिए है बोलो, मैं आशीर्वादित हूँ, मैं योग्य हूँ, परमेश्वर मेरे लिए रास्ता बना रहा है, मेरे जीवन में अच्छे अवसर आ रहे हैं,
मेरा समय बदल रहा है। शुरू में शायद तुम्हें लगे कि कुछ नहीं बदल रहा है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा मन बदलने लगेगा दोस्तों। फिर तुम्हारी आदतें बदलेंगी, फिर तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और फिर तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। एक प्रेरणादायक उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका नाम है रमेश। रमेश कई महीनों से नौकरी ढूंढ रहा था, हर जगह से मना हो रहा था। धीरे धीरे उसने अपने मन में यह मान लिया, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होगा। वह हर सुबह डर के साथ उठता था, हर आवेदन भेजते समय सोचता था फिर से मना हो जाएगा, और यही डर उसके चेहरे, उसकी आवाज़ और उसके आत्मविश्वास पर दिखाई देता था। एक दिन उसने यह वचन सुना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसने सोचा, अगर मैं हर दिन हार की बात सोचूंगा तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा। उसने अपनी सोच बदलनी शुरू की दोस्तों। हर सुबह वह प्रार्थना करता, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे लिए सही रास्ता तैयार है, मुझे सही अवसर मिलेगा, और डर नहीं विश्वास चुनता हूँ। उसने हर दिन 5 जगह आवेदन भेजना शुरू किया, नई चीज़ें सीखी, अपने आप पर विश्वास किया। कुछ हफ्तों के बाद उसे इंटरव्यू मिला और कुछ समय बाद उसे वही नौकरी मिली जिसकी उसे उम्मीद थी। क्या यह केवल किस्मत थी दोस्तों? नहीं, यह विश्वास, सही सोच, सही शब्द और सही प्रयास का परिणाम था। अब अपनी आंखें दोस्तों बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और इन वाक्यों को पूरा विश्वास के साथ दोहराइए। 1, परमपिता परमेश्वर मेरे साथ है। 2, मैं अकेला नहीं हूँ। 3, मेरे जीवन में अच्छे अवसर आ रहे हैं। 4, जो रास्ते बंद थे वे खुल रहे हैं। 5, मैं डर नहीं विश्वास चुनता हूँ। 6, मैं योग्य हूँ और मैं सफल हो सकता हूँ। 7, मेरा समय बदल रहा है। 8, मेरे घर में शांति और आशीर्वाद आ रहा है। 9, जो मैं मांग रहा हूँ वह सही समय पर मुझे मिलेगा। 10, मेरा भविष्य उज्जवल है। इन वाक्यों को हर सुबह और रात को बोलिए दोस्तों, क्योंकि जब तुम बार बार एक बात को विश्वास से बोलते हो तो वह धीरे धीरे तुम्हारे मन का हिस्सा बन जाती है दोस्तों। अगर आज तक तुम्हें लगा कि तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं बदल सकता, तो आज से यह विश्वास करना शुरू करो दोस्तों कि परमेश्वर अभी भी तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। अगर सब दरवाजे बंद दिखाई देते हैं तो याद रखो, परमेश्वर के लिए कोई भी दरवाज़ा इतना बड़ा नहीं जिसे वह खोल नहीं सकते। अगर लोग तुम्हें कमज़ोर समझते हैं तो याद रखो, तुम्हारे अंदर विश्वास की वह शक्ति है जो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकती है। आइए अंत में प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, जो भी यह संदेश सुन रहा है उसके मन से डर, निराशा और हार को दूर कर दीजिए। उसके अंदर नया विश्वास भर दीजिए। उसे यह एहसास दीजिए कि वह अकेला नहीं है। उसके बंद दरवाजे खोल दीजिए। उसके जीवन में उन्नति, शांति, प्रेम और आशीर्वाद भेजिए। उसे वह शक्ति दीजिए कि वह हर दिन अच्छे शब्द बोले, अच्छा सोचे और विश्वास के साथ आगे बढ़े। और जो वचन आपने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, उसे उसके जीवन में सच कर दीजिए। आमीन। अगर यह वीडियो आपको दिल को छू गया है दोस्तों, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।